अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू करेंगे। ये एमसीक्यू न्यू बुक फिजिक्स जो 9th क्लास के लिए आई है, ये उस बुक के एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं बनाऊं तो वो आपको जरूर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। Choose the best possible options. Which one of the unit is not derived unit? अब इनमें से आपके पास ए ऑप्शन जो है पास्कल है, बी किलोग्राम है, सी न्यूटन है, वॉट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास किलोग्राम है, जो कि डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। ग्राम में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, किलोग्राम में, मोल में। तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर जो है वो मेजर किया जाता है मोल में। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650। तो अब यहां पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, वो कौन कौन से हैं। ये पॉइंट है और इसके बाद 2 जीरोस हैं। ये 2 जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2 और ये जो जीरो है इस तरफ ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। सो करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहां ए में हम देखते हैं कि 4 हैं, कितने सिग्निफिकेंट्स हैं। तो ये 9 1 है, ये 2 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 4 और पॉइंट के बाद 8 है, तो ये 5। तो यहां पर 5 है, हमें 4 देखने हैं किस में है। बी है 4, ये 4 तो नंबर है, ये 1 सिग्निफिकेंट है। सी में कितने हैं? 1 2 और ये 3 और ये 4 और पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहे हैं इस साइड्स पर, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट करेंगे। तो यहां पर 6 सिग्निफिकेंट है। अब डी देखते हैं, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। आपके पास यहां कितने हैं? 1 2 3 और 4. So the correct answer is your D. Which of the following prefix represents largest value? Mega, no, pico, ये भी नहीं है, peta, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो लार्जेस्ट है वो peta की है। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर करंट, फोर्स, मास, लेंथ। तो माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। The instrument best measure the internal diameter of the pipe. Internal diameter के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्रू गेज नहीं यूज किया जाता, हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। मीटर रूल भी नहीं और मेजरिंग टेप भी नहीं। नेक्स्ट है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। इफ मेन स्केल of the screw gauge is 0 and the third line of the circular scale coincides with the datum line, then the measurement on the screw gauge आपने find out करनी है। तो सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट जो है 0.1 है। तो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी है? वो है 0 और सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with the datum line, वो थर्ड लाइन है, ये है थर्ड। तो टोटल रीडिंग कैसे फाइंड की जाती है? मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आ जाएगा, मेन स्केल जो है ये आपका पास 0 है, सर्कुलर स्केल की थर्ड लाइन को इंसर्ट कर रही है और जो आपके पास लीस्ट काउंट है वो 0.01 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 0.03। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट आपके पास 9th क्वेश्चन है, 9.483 into 10 raised to power 3 meter is the standard form of। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? 94.83 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है। 9.483 ये भी नहीं है। इसके बाद हम करते हैं 948, ये भी नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज 9483। करेक्ट जो है वो है डी ऑप्शंस, क्योंकि अगर आप पॉइंट जो है ये 9.483 into 10 raised to power 3, तो आपको पता है कि पॉइंट यहां पर होता है। इस पॉइंट को अगर हम यहां 9 और 4 के इन बिटवीन ले आए तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करता है? 1 2 and 3।
सो 9.483 into 10 raised to power 3, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है. विच ऑफ द फॉलोइंग, जी 10 पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट. बेस यूनिट्स आपके पास क्या है? वो है पास्कल है, कूलम्स है, मीटर पर सेकेंड है और मोल है. तो हमारे पास पास्कल भी नहीं है, कूलम्स भी नहीं है, मीटर पर सेकेंड भी नहीं है, तो जो बेस यूनिट है वो है मोल. 11th है द नंबर हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब इनमें से आपने 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने हैं. सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें कितने हैं आपके पास? 2. और इस बी में आपके पास कितने हैं? इसमें भी 2 है. सी में आपके पास 1 and 2 है. अब पूछा गया है 1 सिग्निफिकेंट, तो ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट है. इसमें सिर्फ ये 6 जो है, सिर्फ यही 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है. बाकी 10 raised to power 2 ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है. अब 12th है रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर. इन दोनों के दरमियान आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. तो चलें ये देखते हैं रेशियो मिलीमीटर. सो मिलीमीटर और माइक्रोमीटर. मिलीमीटर जो होता है वो 10 raised to power -3 होता है. माइक्रोमीटर जो है वो 10 raised to power -6 होता है. सो यहां मीटर, मिलीमीटर और नीचे भी मीटर है 10 raised to power -6. तो ये मीटर और ये नीचे जो मीटर है ये कैंसिल हो जाएगा. और ये नीचे 10 raised to power -6 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा. सो ये आपके पास 10 raised to power -3 है. नीचे से 10 raised to power बच्चों ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा. सो -3 + 6 कितना हो जाएगा? 10 raised to power 3. और जो यूनिट मिली था, मिली को हमने रिप्लेस किया 10 raised to power -3 से, माइक्रो को 10 raised to power -, और दोनों का मीटर मीटर ऊपर नीचे था, ये कैंसिल हो गया. तो ये 10 raised to power 3 जिसको हम 1000 भी कहते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. 13 है 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर. इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, यूनिट ऑफ मीटर्स में कन्वर्ट करें. सो ए ऑप्शन आपके पास 0.002 है, बी है 2 into 10 raised to power -4 है. बोथ ए एंड बी करेक्ट हैं, या डी नन है. तो हम सबसे पहले ये पॉइंट है, इसको हम यहां पर अगर लेकर आए तो ये आ जाता है 0.2 into 10 raised to power -3 मीटर. और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 0.0002 मीटर, या 2 into 10 raised to power -4. सो हमारे पास ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट.